तो हेलो क्लास 9, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और सबसे पहले सभी को हैप्पी दिवाली। ये दिवाली जो है वो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए और आपका जीवन बिल्कुल खुशियों से जगमगा जाए। ठीक है, ये मैं अभिलाषा करता हूँ। और हाँ, मिठाइयाँ थोड़ा कम खाना क्योंकि मौसम चेंज होगा और कहीं ना कहीं तुम फिर से बीमार हो जाओगे। ठीक है, चलो कोई नहीं। बस हाँ, दो तीन चीजें मेरी याद रखना, जैसे मैं बता देता हूँ कि फटाके फोड़ते समय अपना विशेष कर ध्यान रखना कहीं जल ना जाए। ठीक है, इसके अलावा मिठाइयाँ तो खानी ही है ढेर सारी, पर इतनी भी नहीं कि तबीयत ही खराब हो जाए। ठीक है, और तीसरी चीज, ये जो छुट्टियां मिली है इनको हमें वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि इन छुट्टियों में कहीं ना कहीं हमारा जो सिलेबस है उसको हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये तीन चार चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, प्रीवियस वीडियो में जो है वो मैं आपको पढ़ा के गया था कि रशियन रिवॉल्यूशन में रशियन रिवॉल्यूशन कहीं ना कहीं हमने स्टार्ट किया था। और रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट करने के बाद हम कहीं ना कहीं इसमें पीजेंट्स के बारे में बात करके गए थे। ठीक है, अब इसके आगे हम टॉपिक को शुरू करते हैं। क्लियर, चलो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, रिमाइंड करवा दूं कि जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो ये था कि इकोनॉमी एंड सोसाइटी, कि रशिया की उस समय जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी, जिसमें हमने वर्कर्स के बारे में पढ़ा था, सोसाइटी के इकोनॉमी में हमने पढ़ा था कि कहाँ कहाँ फैक्ट्रीज है, क्या है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें। फिर हमने पढ़ा कि सोसाइटी में क्या वर्कर्स थे और फार्मर्स वगैरह, इन सब के बारे में पढ़ा था। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा 2.3, सोशलिज्म इन रशिया। ठीक है, नाउ कि जो सोशलिज्म था वो रशिया में किस तरीके से देखा जा रहा था, हाउ पीपल आर फीलिंग अबाउट इट, ये सारी चीजें हमें इस पॉइंट में कवर करनी है। तो सबसे पहले चलो आ जाओ, देखो सोशलिज्म इन रशिया, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। 1914 से पहले रशिया में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी सभी को इलीगल बना दिया गया था। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट रिमेंबर करना है इसको। ठीक है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या थी, इलीगल थी। इस वजह से द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वॉज फाउंडेड 1898, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, जो रशियन सोशलिस्ट सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी जो कब बनाई गई, 1898 में, जिसके द्वारा बनाई गई थी बाय सोशलिस्ट हु रिस्पेक्ट मार्क्स आइडिया, उन लोगों के द्वारा बनाई गई थी जो कार्ल मार्क्स के आइडिया को फॉलो करते थे। क्लियर, आगे आ जाओ फटाफट से। हाउ एवर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसिंग इट हैड टू ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, बट टिल 1914 किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को लीगल नहीं माना गया था, इसलिए ये लोग एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन की तरह वहां पर वर्क कर रहे थे। क्लियर, इट सेट अप अ न्यूज़पेपर, मोबिलाइज वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक। और फिर इस पार्टी ने क्या क्या स्टार्ट किया, इस पार्टी ने फिर न्यूज़पेपर, मोबिलाइज्ड वर्कर्स और स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिया। ठीक है, नाम याद रखना, द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, द सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो बनाई गई थी 1898 में, किसके द्वारा, सोशलिस्ट के द्वारा। क्लियर, आगे आ जाओ। Some Russian socialists felt that the Russian peasant custom of dividing land periodically made them natural socialists. कुछ रशियन सोशलिस्ट का ऐसा मानना था कि ये जो किसान थे, जो जिस तरीके से वो अपनी जमीनों को डिवाइड करते थे, ऐसा माना गया कि ये लोग क्या है, ये लोग सोशलिस्ट है, नेचुरल सोशलिस्ट है। मतलब इनके यहाँ सोशलिस्ट की जो फीलिंग है वो कहीं ना कहीं इनमें पहले से ही है। ठीक है, सोशलिज्म की जो फीलिंग है वो कहीं ना कहीं इनके अंदर पहले से ही है। सो पीजेंट्स, not workers would be the main force of the revolution and Russia could become socialist more quickly than other countries. इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि जो पीजेंट्स है, जो वर्कर्स है, उन्हें कहीं ना कहीं हमें सोशलिस्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है कि ये जो रशिया है वो जल्दी से जल्दी सोशलिज्म को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इनके जो मेन लोग हैं, वर्कर्स और जो पीजेंट्स है, जो मेन है, वो कहीं ना कहीं सोशलिज्म को समझ रहे हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दैट्स द पॉइंट। क्लियर, सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी। और जितने भी सोशलिस्ट थे वो कहीं ना कहीं पूरे देश में एक्टिवली वर्क कर रहे थे। ठीक है, लेट 19th सेंचुरी से। क्लियर, दे फॉर्म द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी इन 1900। दो पार्टियां हो गई, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, ठीक है, 1898, ठीक है, और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी 1900। क्लियर, समझ गए, दो हो गई है। चलो आ जाओ। दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर पीजेंट्स राइट एंड डिमांडेड दैट लैंड बिलोंगिंग टू द नोबल्स वुड बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट्स। ठीक है,
ये जो पार्टी थी सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी जो 1900 में बनी थी, इसने कहीं ना कहीं किसानों के अधिकारों के लिए लड़ाई करना शुरू किया, ठीक है। और ये कहा उन्होंने, डिमांड रखी कि जितनी भी जमीनें हैं जो नोबल्स ग्रुप से बिलोंग करती है वो किसको वापस किसको दे दी जानी चाहिए, पीजेंट्स को दे देनी चाहिए, क्लियर। पर हालांकि सोशल डेमोक्रेटिक्स जो सोशल डेमोक्रेट्स थे वो लोग इस बात से डिसएग्री थे कि सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टीज अबाउट पीजेंट, ठीक है। सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विद सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज अबाउट पीसेंट्स। कुछ सोशल डेमोक्रेटिक्स ऐसे थे जिनका ये मानना था कि ये जो इन्होंने पीसेंट्स के बारे में सोच बनाई है, ठीक है, या ये जो लोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। जैसे लेनिन फेल्ट दैट द पीसेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। अब इस नाम को याद रखना, ठीक है। लेनिन करके एक पर्सन थे, उनको ये लगता था कि जो पीजेंट्स है वो एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो यहाँ ये समझो कि सम वर पुअर and others rich. Some worked as a laborers while other worked as a capitalist who employed workers. क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जो पीजेंट्स थे उसमें कुछ पीजेंट्स गरीब थे, कुछ अमीर थे, ठीक है, कुछ एज अ कैपिटलिस्ट वर्क कर रहे थे जो बाकी लोगों को अपना एम्प्लॉय देते थे, ठीक है। पर सोशलिज्म का मतलब क्या था कि सोशलिज्म का मतलब था कि एवरीवन शुड बी इक्वल, ठीक है। तो लेनिन ने यही कहा कि ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं तो पीजेंट्स को हम एक यूनाइटेड ग्रुप में कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। Given this differentiation within them, they could not be part of a socialist movement. और लेनिन ने फिर यही कहा कि जब उन लोगों में इतनी ज्यादा भेदभाव है, जैसे कोई गरीब है, कोई अमीर है, कुछ कैपिटलिस्ट की तरह वर्क कर रहे हैं, कुछ लेबर्स की तरह वर्क कर रहे हैं, तो हम इनको अपने सोशलिस्ट मूवमेंट में ऐड नहीं कर सकते, क्लियर। आगे दिस पार्टी द पार्टी वॉज डिवाइडेड, एक सेकेंड, और इस वजह से जो पार्टी थी, मतलब जो पार्टी बनाई गई थी वो कहीं ना कहीं डिवाइड हो गई किसमें, ओवर द स्ट्रेटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हमारे यहाँ कौन होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए, कौन हमसे ऐड होना चाहिए। इस वजह से जब क्या पार्टी डिवाइड हो गई तो जो व्लादिमीर लेनिन था, जो बोल्शेविक ग्रुप का था, थॉट दैट इन अ रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक सारिस्ट रशिया द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन्ड एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर। ये याद रखना कि लेनिन को ऐसा लगता था कि जो इस समय रिप्रेसिव सोसाइटी है, ठीक है, लेनिन जो साजिश ने बना के रखी है उसमें कहीं ना कहीं मेरी पार्टी में जो है वो मेरी पार्टी जो होनी चाहिए वो डिसिप्लिन होनी चाहिए, और मेरी पार्टी में जो नंबर है या जो कहें जो लोगों की क्वालिटी है वो अच्छे लोग होने चाहिए, ठीक है। जबकि अदर्स जो मेंशेविक्स थे वो थॉट दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल एज इन जर्मनी, और उनका ये मानना था कि पार्टी जो है, जो सोशलिस्ट जो हमने पार्टी बनाई है, पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, वो कहीं ना कहीं सभी के लिए इक्वल है, ठीक है। ऐसा उन लोगों का मानना था दूसरे ग्रुप का। तो दो ग्रुप हो गए यहाँ पर, एक हो गया बोल्शेविक और एक हो गया मेंशेविक, ठीक है। चलो, आ ट्रुबुलेंट टाइम द 1905 रिवॉल्यूशन। ट्रुबुलेंट का मतलब होता है ऐसा समय जब बहुत ज्यादा उथल पुथल हो, राजनीतिक बदलाव आने शुरू हो जाए, ठीक है, कहीं कोई ऐसे डिसीजन जिनकी वजह से बहुत सारी समस्याएं बढ़ना शुरू हो जाए, कुछ सॉल्यूशंस निकलने शुरू हो जाए, तो ऐसे समय के बारे में पढ़ते। तो आ ट्रुबुलेंट टाइम द 1905 रिवॉल्यूशन, एक ऐसा समय जब बहुत ज्यादा उथल पुथल हुई, और वो समय कौन सा कंसिडर किया गया है, 1905 के रिवॉल्यूशन का। ऐसा आपको पता है कि रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी, क्लियर, रशिया एक ऑटोक्रेसी था। अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स इवन एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द सार वाज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, क्लियर। देखो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट कब हुआ, 1789 में। लगभग यहाँ कौन सी सेंचुरी चल रही थी, 18th सेंचुरी यहाँ पर चल रही थी, ठीक है। 18th सेंचुरी ऑन होने के बाद भी यहाँ से सभी लोगों ने जब पार्लियामेंट के फेवर में आना शुरू किया, या ये कहो कि उस समय जो बाकी के यूरोपियन रूलर्स थे जो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के साथ चल रहे थे, सार एक ऐसा रूलर था जिसने कहा कि हम पार्लियामेंट के साथ नहीं चलेंगे, ठीक है। उसने ऐसा ये कहा उसने ये क्यों कहा इसका हम आगे डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले समझो कि लिबरल्स इन रशिया कैंपेन टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज, ठीक है। जो लिबरल ग्रुप्स था उसने इसके खिलाफ कैंपेनिंग चलनी शुरू की कि कहीं ना कहीं सार जो है वो पार्लियामेंट के अंडर रहे, मतलब उसके ऊपर कुछ लोग रहे जो उसके कामों को देखे और देखने के बाद उसको गाइड करे, सलाह दे, ये सारी चीजें, ठीक है। इस वजह से जो लिबरल्स थे उन्होंने सोशल डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज के साथ मिलकर
इस काम को आगे बढ़ाया। They worked with peasants and workers during the revolution of 1905 to demand a constitution. प्लस लिबरल्स ने वर्कर्स और पीजेंट्स को भी अपने साथ ऐड कर लिया, ठीक है। और फिर उन्होंने 1905 में एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया जिसका मेन मोटिव था कि हमें क्या चाहिए, हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ठीक है। They were supported in the empire by nationalists in Poland, for instance, and its Muslim-dominated areas by Jadidis who wanted modernized Islam to lead their society. और इन लोगों का जो सपोर्ट किया गया था, उन लोगों ने किया, जो नेशनलिस्ट थे प्लस जो जैदिदिस थे, इन लोगों ने क्या किया कि लिबरल्स का सपोर्ट किया, किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को लाने के लिए। क्लियर। आगे, द ईयर 1904 वाज पर्टिकुलरली बैड वन फॉर रशियन वर्कर्स, ठीक है। अब 1905 में जो हुआ उससे पहले थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। तो 1904 का जो साल था वो कहीं ना कहीं रशियन वर्कर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा था। कारण क्या है कि प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली दैट देयर रियल वेजेस डिक्लाइंड बाय 20%। चीज़ों की कीमतें इस कदर बढ़ गई कि उनकी जो रियल वेजेस थी, मतलब जिससे वो प्रोडक्ट खरीद ले सकते थे, वो कहीं ना कहीं उनकी 20% डाउन हो गई। समझ में आया। आगे समझो कि द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली व्हेन 4 मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स व्हिच हैड बीन फॉर्म्ड इन 1904 वर डिसमिस्ड एट द Putilov Iron Works, there was a call for industrial action. इसके अलावा जो लोग वर्कर्स एसोसिएशन से जुड़ना चाहते थे उनकी मेंबरशिप बढ़ना शुरू हो गई। इसके अलावा पॉइंट यहाँ से शुरू होता है कि जब 4 मेंबर्स जो किसमें थे, रशियन वर्कर्स के, विच हैड बीन फॉर्म्ड इन 1904, जो असेंबली 1904 में बताई गई, ठीक है, जिसके जो 2 वर्कर्स थे, 4 मेंबर्स थे, उनको डिसमिस कर दिया गया। कहाँ पर? प्यूटिलोव आयरन वर्क्स में। तब वहां पर शुरुआत हुई किसकी? इंडस्ट्रियल एक्शन। मतलब जरूरत आ गई थी सब वर्कर्स एक साथ आ जाए। तो ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ओवर 1,10,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक डिमांडिंग ए रिडक्शन इन द वर्किंग डे टू 8 आवर्स एंड इंक्रीज इन वेजेस एंड इंप्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन। जब ऐसा हुआ कि इन 4 वर्कर्स को डिसमिस कर दिया गया, तो आफ्टर दैट उसके अगले ही दिन या ये कहें अगले कुछ दिनों में 1,10,000 वर्कर्स जो थे वो अपना काम छोड़कर स्ट्राइक पर चले गए। उन्होंने भी ये डिमांड रखना शुरू कर दिया कि कहीं ना कहीं जो है उनके वर्किंग आवर्स को कम करके 8 घंटे किया जाना चाहिए, उनकी वेजेस जो है उनको बढ़ा देना चाहिए, ठीक है, और उनकी जो वर्किंग कंडीशंस है उनको बेहतर करने की कोशिश की जानी चाहिए। क्लियर। आगे आ जाओ। हाँ, आगे देखते हैं। आ जाओ। अब देखो, जब वो ये वर्कर्स जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर रहे थे, तो उनमें एक पर्सन, उनके जो प्रोसेशन था, मतलब व्हेन द प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स led by Father Gapon reached the winter palace, it was attacked by the police and the Cossacks. जब इन लोगों की जो झुंड था, पूरा जो ग्रुप था, ये लोग मतलब कहीं ना कहीं विरोध कर रहे थे या फिर डिमांड रख रहे थे, जब इनका ग्रुप विंटर पैलेस पर पहुंचा तो इनके ऊपर कहीं ना कहीं पुलिस ने और कॉसेक्स, ये 2 तरीके के लोगों ने कहीं ना कहीं इनके ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। जब इन लोगों ने इनके ऊपर अटैक किया तो उसमें लगभग 100 वर्कर्स जो है वो मारे गए थे और अबाउट 300 वाउंडेड, और लगभग 300 लोग उसमें घायल हो गए थे। दैट्स वाई उस दिन को, उस इंसिडेंट को क्या नाम दिया गया? द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे started a series of events that become as the 1905 revolution, ठीक है। तो उस चीज को जिसमें 100 वर्कर्स मारे गए, 300 घायल हो गए, उसको ब्लडी संडे डिक्लेयर किया गया। और ये जो ब्लडी संडे है वही पहली शुरुआत मानी गई किसकी? 1905 के रिवॉल्यूशन की। क्लियर। Strikes took place all over the country and the universities closed down when student bodies staged walk out complaining about the lack of civil liberties. कई जगहों पर हड़ताल होनी शुरू हो गई। आफ्टर दैट जो है वो यूनिवर्सिटीज जो है वो बंद होना शुरू हो गई, ठीक है, क्योंकि बच्चों का ये कहना था कि उन्हें आज़ादी नहीं मिल पा रही है अपनी चीज़ों को चुनने के लिए। क्लियर। आगे, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स and other middle class workers established the union of unions and demanded a constituent assembly. फिर धीरे धीरे लॉयर्स, डॉक्टर्स, वर्कर्स, जो भी थे, इंजीनियर्स, जो भी मिडिल क्लास पर्सन था, कहीं ना कहीं सभी ने ये डिमांड रखना शुरू कर दी कि अब हमें क्या चाहिए? हमें अब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, ठीक है, या ये कहो अब हमें क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। यही उनकी डिमांड चल रही थी, ठीक है।
आगे During the 1905 revolution, the Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament or Duma. 1905 revolution के टाइम पे जब उसने देखा कि ज्यादा ये सब हो रहा है, तो उसने क्या किया, उसने सार ने अलाउड किया कि आप लोग क्या कीजिए, चलिए एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बना लीजिए, जिसको हम ड्यूमा भी कह सकते हैं. फॉर अ ब्रीफ while during the revolution there existed a large number of trade unions and factory committees made of factories workers. और हाँ, ये भी याद रखना कि जब 1905 का रिवॉल्यूशन चल रहा था तो उस समय कई सारी यूनियंस बनी हुई थी, कई सारी कमिटीज बनी हुई थी, ठीक है, जो बनाई किसके द्वारा गई थी, फैक्ट्री वर्कर्स के द्वारा. 1905 में जब ये रिवॉल्यूशन हुआ तो आफ्टर 1905 मोस्ट कमिटीज एंड यूनियंस वर्कड अनऑफिशियली सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल. और 1905 के रिवॉल्यूशन के बाद ये जो अनऑफिशियली ये जितनी सारी यूनियंस काम कर रही थी, इन सभी को क्या डिक्लेयर कर दिया गया, इन सभी को डिक्लेयर कर दिया गया इलीगल. ठीक है. सेवरल रेस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटीज. 1905 के बाद जो सार था वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इन सारी चीजों को लेकर कंसर्न हो गया, इसलिए उसने कई सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर बैन लगा दिया. द सार डिसमिस्ड द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज एंड री इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा विद इन 3 months. सार ने जो है पहला ड्यूमा मतलब पहला पार्लियामेंट जो कंसल्टेटिव बनाई गई थी असेंबली, उसमें से 75 दिन में उन सबको हटा दिया. दूसरा ड्यूमा उसने बना लिया 3 महीने में. इसके बाद 3 महीने में उसने दूसरा बना लिया. आफ्टर दैट अगर आप देखोगे तो हाँ, इसके बाद एक सेकेंड तो हम कहां पर थे, हाँ हम यहाँ पर थे कि जो पहला ड्यूमा था उसने 75 डेज में हटा दिया और री इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा विद इन 3 months. अगले 3 महीनों में उसने दूसरा ड्यूमा बनाया. ठीक है. ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज ऑथोरिटी और एनी रिडक्शन इन हिज पावर. कारण ये था कि वो ये नहीं चाहता था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ उस पर कोई सवाल जवाब करे. ठीक है. और वो ये भी नहीं चाहता था कि मेरी जो पावर्स है वो भी कहीं ना कहीं कम हो. ही चेंज द वोटिंग laws and packed the third Duma with conservative politicians. और उसने वोटिंग करने के जो नए नए नियम थे वो बदल दिए. ठीक है. इसके अलावा उसने क्या किया कि जो थर्ड ड्यूमा बनाई उसमें सारे कंजर्वेटिव्स पॉलिटिशियंस को फिल कर दिया. लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरीज वर केप्ट आउट. कंजर्वेटिव्स कहीं ना कहीं पुरानी चीजों की रिस्पेक्ट करते थे और ये चाहते थे कि स्लो चेंजेस आए. ठीक है. तो कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव्स से क्या था कि कहीं ना कहीं उसको फायदा था. ठीक है. सार को, इसलिए उसने सभी कंजर्वेटिव्स को उसमें रख लिया. जो लोग कंजर्वेटिव सोच को फॉलो करते थे उस सभी को, लिबरल्स और रिवॉल्यूशनरीज को उसमें से बाहर कर दिया गया. ठीक है. तो चलो आज का टॉपिक हम यहीं पर खत्म करते हैं. हमने पहले पढ़ा सोशलिज्म इन रशिया. ठीक है. और इसके बाद जो हमारा 2.4 था वो था 1905 रिवॉल्यूशन. ठीक है. तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमारे 2 पॉइंट्स आज की वीडियो में कंप्लीट होते हैं. आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ध्यान रखिए और हाँ, दिवाली पर ढेर सारे फटाके चलाएं पर अपना ध्यान जरूर रखें. ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एवरीवन.